यूपी में थमी कोरोना की रफ्तार और यूपी में आज से 61 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से छूट रहेगी और 600 से कम एक्टिव केस होने पर 61 जिलों में ये छूट दी गई है। सोमवार को 24 घंटे में आए 1497 नए मामले। कोरोना कर्फ्यू से छूट की सरकार ने जारी की है नई गाइडलाइंस और लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर में लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू। तो उत्तर प्रदेश में 61 जिले अनलॉक और इसको लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। 600 से कम एक्टिव केस होने पर 61 जिलों में छूट जारी रहेगी। सोमवार को 24 घंटे की अगर बात करें तो 1497 नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर में लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू। लेकिन जहां पर केसेस कम नजर आ रहे हैं वहां पर अनलॉक करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आगरा से संकल्प दुबे और अयोध्या से मनमीत गुप्ता। संकल्प के पास पहले चलते हैं। संकल्प, उत्तर प्रदेश में 61 जिले अनलॉक करने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो गई है, कितना असर इसका नजर आ रहा है आपको फिलहाल आगरा में? जी बिल्कुल, साफ तौर पे अगर बात की जाए आगरा की तो अनलॉक की प्रक्रिया देखने को मिल रही है और साफ तौर पे वो दुकानें अब खुल गई हैं जो पिछले कई दिनों से बंद थी और कहीं ना कहीं व्यापारियों के चेहरे पे भी खुशी दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है आम नागरिकों की और जिला प्रशासन की कि उनके समन्वय से इस कोविड की चेन को जिस तरीके से काबू पाया गया है, मरीजों की संख्या पे काबू पाया गया। अगर बात की जाए आगरा की तो पिछले 24 घंटे में 15 मरीज सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या भी 300 के नीचे आ गई। 257 एक्टिव केसेस अब शहर में है। फिलहाल एक प्रशासन की तरफ से जरूर अपील की जा रही है कि अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया गया है, लोगों को रियायत दी गई है, सहूलियत दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा कि ये सहूलियत जो है उसको कोविड प्रोटोकॉल्स को अनुपालन करते हुए मार्केट में जाएं, अपने जरूरी काम निपटाएं। और व्यापारियों से भी ये लगातार अपील की जा रही है कि दुकानों पे लोगों को एकत्रित ना होने दें, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कराएं। और कहीं ना कहीं जो उद्योग हैं वहां पे भी साफ तौर पे निर्देश दिए गए हैं कि जो आने वाले लोग हैं उनका थर्मल स्कैनिंग बराबर प्रॉपर की जाए। और कहीं ना कहीं लोगों से लगातार ये अपील है कि ये जो घटते हुए केसेस हैं, जो ये बढ़ता हुआ कह सकते हैं कि क्योर रेट है, उसको कहीं ना कहीं काबू में जिस तरीके से किया गया है तो कहीं ना कहीं लोगों की अब जिम्मेदारी बन जाती है कि इसका अनुपालन कोविड प्रोटोकॉल का करते हैं। अयोध्या चलते हैं, मनमीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमीत, कितना असर आपको अयोध्या में नजर आ रहा है? क्योंकि जिस बात का जिक्र अभी संकल्प कर रहे थे कि अब जन भागीदारी, जनता की सहभागिता, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ख्याल राज्य सरकार ने आपकी चीजों का रखा है तो आपको भी उसमें सहयोग देना होगा। निश्चित रूप से जनता को अब इसमें सहयोग देना होगा, क्योंकि सरकार ने अपना जिस तरीके से कार्य किया है वो सराहनीय है। अयोध्या में आज सुबह अगर हम देखें तो सुबह से ही जो व्यापारी हैं उनके चेहरों में मुस्कान देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जो रोस्टर वाइज जो दुकानें खुलनी थी वो अब दुकान भी खुलने लगी हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो रोस्टर वाइज बना है जिसमें खाने पीने की जो वस्तु वाली दुकानें हैं वो, इसके अलावा दैनिक आवश्यकता की चीजें हैं वो, मेडिकल स्टोर हैं, अनाज है, कृषि यंत्र हैं, इन तरीकों की दुकानों को सोमवार से लेकर शुक्रवार तक प्रतिदिन खोला जाएगा और सुबह 7 बजे से 7 बजे तक इसको शाम 7 बजे तक खोला जाएगा। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण उपयोगी दुकानें हैं उसके लिए रोस्टर बनाया गया है। लेकिन अन्य दुकानों के लिए रोस्टर बनाया गया है। देवरिया से त्रिपुरेश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिपुरेश, वहां पर कैसा असर आपको नजर आ रहा है? क्योंकि लोगों के चेहरे पर अब मुस्कान भी देखी जा रही है, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जो समय निर्धारित किया गया है वो सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक है। और जो फ्रंट लाइन सरकारी कर्मचारी हैं वहाँ 100% उपस्थिति होगी और बाकी में 50% उपस्थिति होगी। जो मीट मछली की दुकान है वो शटर बंद करके वो दुकान उनकी खुल सकेगी। सबसे बड़ी बात बता दूं कि अब ये जो आम जनता है, जो आम नागरिक है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और मास्क का पालन करना है। जहां तक दुकानों खुलने की बात है तो जो जिला प्रशासन कोविड-19 के लिए जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं उनका पालन जनता को करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।